जिन जिन्नात और रूहानी मखलूकात का वजूद दुनिया में उतना ही है कि जितना एक आदम जात का है। इंसान जिस तरह अपनी दुनिया में रह रहे हैं उसी तरह जिन्नात भी इसी दुनिया में हमारे आसपास, हमारे ऊपर नीचे कहीं ना कहीं मौजूद हैं और वो वक्तन वक्ता अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाते रहते हैं इंसानों को। आपने कई मर्तबा देखा होगा कि कई बार आपके सामने लोगों ने जिन्नात जिसके बदन में आते हैं उन्होंने कई बार ऐसी चीजें बयान करी हैं जो इस दुनिया से ताल्लुक ही नहीं रखती हैं। उसी तरह जिन जिन्नात बिना इंसानों के भी अपने आप को जाहिर करते रहते हैं। कई जिन्नात अच्छे होते हैं तो कई जिन्नात बुरे होते हैं। वैसे तो जिन जिन्नात पर हर इंसान यकीन नहीं करता है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जिन जिन्नात हकीकतन मौजूद हैं और इसका जिक्र मुख्तलिफ किताबों में भी और कई लोगों ने भी किया है। खबीज जिनका नाम आते ही लोग डर जाते हैं। खबीज मतलब एक ऐसी ताकत जो इंसानों से बिल्कुल अलग हो, जिन जिन्नात की तरह ही, जिसे देख पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये भी खबीज जिन्नात होते हैं। कुछ लोग तो जिन जिन्नात या खबीज को देखने का दावा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इन सभी चीजों को सिर्फ और सिर्फ झूठ ही मानते हैं। उनकी सोच में ये सब सिर्फ और सिर्फ वहम होता है। पर एक चमत्कार मुझे जिन जिन्नात या खबीज के होने का संकेत देता है। मैं इन सभी चीजों पर पहले यकीन ही नहीं करता था, पर अब मुझे बहुत ज्यादा यकीन है इन बातों पर और जिन जिन्नात और खबीज जिन्नात इन सब के वजूद पर। जिन जिन्नात अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। बुरे जिन जिन्नात हमेशा लोगों को तंग ही करते हैं, पर अगर कोई अच्छा जिन जिन्नात किसी को पसंद करने लगे तो समझो वो उसकी जिंदगी बनाने में लग जाते हैं और बना सकते हैं। उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी, हर चीज सिर्फ चुटकी बजाते ही उसकी पूरी हो जाएगी। लेकिन फिर भी हमें जिन जिन्नात से दूर ही रहना चाहिए। पर ऐसा बहुत कम होता है कि जिन्नात किसी का भला करें। बहुत ही कम लोगों को अच्छे जिन जिन्नात का सामना होता है। अधिकतर तो बुरे जिन्नात ही लोगों के पल्ले पड़ते हैं या किसी के ऊपर अच्छे जिन्नात का साया होता है। इसी तरह खबीज भी होते हैं, पर अधिकतर ये बुरे ही होते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि जिसके ऊपर भी जिन जिन्नात का साया होता है, जिन जिन्नात सिर्फ उसे ही दिखाई देते हैं। जिन्नात की ताकत का एहसास सिर्फ उसे ही होता है। कोई दूसरा नहीं जान सकता है कि जिन्नात की ताकत कितनी ज्यादा है। पर मैं जिन्नात की ताकत देख चुका हूँ। एक बार की बात है, मेरे पड़ोस का लड़का कहीं भाग गया था। घर में झगड़ा किया और उसके बाद वो घर छोड़कर कहीं भाग गया। उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान थी। उसके घर में उसकी माँ, उसकी बहन और उसके पिताजी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। हर जगह उस लड़के को खोजने लगे थे और हर जगह उसे ढूंढा जा रहा था, पर कहीं भी उसका पता नहीं चल रहा था। बहुत खोजबीन हुआ, पर वो भागा हुआ लड़का कहाँ है किसी को भी पता नहीं था। बहुत खोजबीन हुआ, पर वो भागा हुआ लड़का किसी को नहीं मिला। उसके हर दोस्त से पूछा गया, अपने रिश्तेदार के यहाँ भी जाकर उसके बारे में पता लगाया गया, पर कहीं भी उसका पता नहीं चल रहा था। मेरे पड़ोस की बात थी, मैं भी उस लड़के को खोजने लगा क्योंकि पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। उसकी माँ के साथ कभी बस स्टेशन तो कभी रेलवे स्टेशन जाता, पर कोई पता नहीं चल पा रहा था उस बंदे का। कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं था कि किसी ने इस लड़के को कहीं देखा है। मैं भी उसे खोजते खोजते बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। उसके माता पिता बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में थे। उसके माता पिता की जो हालत थी सो थी, पर मैं भी बहुत परेशान था। कहीं भी उस लड़के का कोई पता नहीं चला। वो तो घर से झगड़ा करके भागा था, पर उसके भाग जाने से हम बहुत परेशान थे। अब उसे खोजने के लिए क्या क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे जान पहचान की एक आंटी थी जिनके घर में बहुत ही कम आना जाना करता हूँ। चाची मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। वो औरत थोड़ा जादू टोना या फिर टोटका करती हैं, ऐसा मुझे पहले से पता था। मैं अपने घर के बगल वाली आंटी से बोला कि मेरी जान पहचान की एक औरत है, क्यों ना उसके पास जाकर एक बार ट्राई किया जाए। हो सकता है वो हमारी कोई मदद कर सके और आपका बेटा वापस आ जाए। मेरे घर के बगल वाली आंटी तैयार हो गई। मैं उन्हें लेकर अपनी चाची के पास गया, यानी अपनी आंटी के पास गया जो जादू टोना करती थी और जिन जिन्नात उनके ताबे थे। पहले तो उन्हें नमस्कार किया, फिर उसके घर में थोड़ा देर हम बैठे, फिर उसके बाद अपना दुखड़ा उन्हें सुना दिया। उनसे मैंने ही बोला कि चाची ये मेरे घर के बगल में रहती हैं। इनका लड़का 2 महीनों से गायब है। घर में झगड़ा किया और छोड़कर पता नहीं कहां भाग गया। हम सभी इनके लड़के को बहुत खोजे, पर कहीं भी उसका पता नहीं चला। आप ही कुछ कीजिए जिससे इनका लड़का घर वापस आ जाए।
मेरी बात सुनकर चाची बोली, ठीक है, मैं पता लगाती हूँ इसका लड़का भागकर कहाँ गया है। तुम एक काम करो, उस लड़के का कोई भी पहना हुआ एक कपड़ा लाकर मुझे दे दो, पर जो भी कपड़ा दोगे वो शुक्रवार से पहले लाकर दे देना। तुम दोनों उसके बाद आकर मुझसे पूछना कि इनका लड़का कहाँ भागकर गया है। हम उनकी बातों पर सहमत हो गए। उसके बाद हम दोनों वापस अपने घर आ गए। उसके अगले दिन मैं उस भागे हुए लड़के का कपड़ा लेकर अपनी चाची को दे दिया। जब शुक्रवार आया तो शाम के समय फिर से मैं अपने घर के बगल वाली आंटी को लेकर उन चाची के घर चला गया। वहां जाकर कुछ देर बैठा, फिर उनसे पूछा कि कुछ पता चला कि इनका लड़का भागकर कहाँ गया है। तो मेरी चाची बोली कि अब घबराने की कोई बात नहीं है, मैं उसे देख लिया है, वो लड़का सही सलामत है। भागा हुआ लड़का भागकर दक्षिण की तरफ गया है, वहां पर एक होटल में काम कर रहा है। वो लड़का बिल्कुल ठीक है, अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो उस लड़के की माँ बोली कि हम सभी यहाँ पर बहुत चिंतित हैं, क्या वो घर वापस नहीं आएगा। तो मेरी चाची बोली कि अगर बोलोगी तो मैं उसे वापस बुला दूंगी। मेरे घर के बगल वाली चाची बोली कि उसे आप बुला दीजिए, यहाँ हम सब बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं उस बच्चे के लिए हमारे। उसे गए हुए 2 महीने बीत चुके हैं, 2 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं और बहुत दिन बीत चुके हैं उसे गए हुए। उनकी बातें सुनकर मेरी चाची बोली कि ठीक है, तुम्हारा बेटा 3 दिनों के अंदर वापस घर आ जाएगा। कल होटल के मालिक से पैसा लेगा और फिर कल ही ट्रेन पकड़ लेगा। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि उनका लड़का 3 दिन में ही घर वापस आ जाएगा। हम दोनों वापस घर आ गए। अब 3 दिनों का इंतजार था। जैसा कि मेरी चाची बोली थी वैसा ही हुआ। ठीक 3 दिन ही हुए थे कि घर से भागा हुआ लड़का अपने घर वापस आ गया। मैं भी बहुत सोच में पड़ गया कि यह संभव कैसे हुआ। जो लड़का इतने दिनों से घर से भागा था, जिसका कोई अता पता नहीं चल रहा था, वो लड़का ठीक 3 दिन में ही वापस कैसे आ गया। जब उस लड़के से पूछा गया कि क्या तुम्हें अपने माता पिता की याद नहीं आ रही थी, क्या तुम्हें कभी घर वापस आने का मन नहीं कर रहा था, तो वो लड़का बोला कि नहीं, पता नहीं क्यों मैं रात में सोया हुआ था तो हरदम मुझे अचानक से घर का बहुत याद आने लगी। रात भर मैं सो ही नहीं पाया। ऐसा लग रहा था कि मेरे पास कोई है जो बार बार मुझसे बोल रहा है कि अपने घर वापस चले जाओ। तुम्हारे माता पिता बहुत दुखी हैं, रो रो कर उनका बहुत बुरा हाल हो चुका है। सुबह जब मैं अपने होटल के मालिक से पैसा मांगा तो उन्होंने मुझे तुरंत पैसा दे दिया। मैं ट्रेन पकड़ा और घर वापस आ गया। मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हो चुका था कि आखिर ये बंदा क्या बयान कर रहा है और ये कैसे इतनी जल्दी वापस आ गया। उसके बाद जब मैं अपनी चाची के बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला कि वो थोड़ा यारूटोना करती हैं, साथ में एक जिन भी पाल रखा है। जिन्नात की ताकत ऐसी होती है, जो काम नहीं होने वाला हो वो भी कर देती है। वो काम जिन्नात की ताकत से हो जाता है जो आम इंसान नहीं कर सकता। और शायद इस बच्चे को, यानी कि ये जो लड़का था, ये घूम गया था, इसे वापस लाने में भी किसी जिन्नात का ही हाथ था। और हो ना हो चाची ने वो जिन्नात को ही काम दिया था और जिन्नात ही इसे दिल में घबराहट पैदा किया और इसे बताया कि तेरे घर वाले परेशान हैं, और उसके बाद इसका दिल फेर दिया, जिससे ये बंदा 3 दिन के अंदर ही अपने घर वापस लौट आया। ये कहानी वैसे तो हर इंसान पर फिट नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जिन जिन्नात का वजूद इंसानी दुनिया में नहीं होता। जिन जिन्नात इंसानी दुनिया में मौजूद हैं और वो वक्तन वक्ता अपनी मौजूदगी का एहसास हमें दिलाते भी रहते हैं। जरूरत है तो हमें बस समझने की।